बस कहीं भी पता नहीं लगे, खड़े हैं बाहर वो लोग, है ना? नहीं पता लगेगा ना, कसम से। शोर मचाते हैं ना। हाँ। दोस्त वाले कैसे है? एक सेकंड रुक, पहले तो उसको मैं किताबें तो भूल जाऊंगा मैं। जैसे अच्छी तरह की तो फिजिकल एजुकेशन चाहिए तो ले ले, नहीं तो वापस कर दे। नहीं नहीं चाहिए ना तो फिजिकल एजुकेशन पकड़ ले जा। आएंगे। वेलकम भाई। हाँ भाई, कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ तुम लोगों से? फर्स्ट वाला फर्स्ट वाला। T29 29 मतलब आ तो गया लेकिन जुगाड़ से था। जुगाड़ नहीं से आया है। आंसर देख के जबरदस्ती निकाल देते कभी कभी। अच्छा। ऐसा हाँ। फोटो भी निकाल ली थी। मुझे क्या पता, मैंने तो क्वेश्चन ही नहीं पढ़े। मैं तो एंड को लिख दिया था। अच्छा। थोड़ी शांति है, कूलर चला कर रखूँगा, वेंटिलेशन हो रखी है ना, गर्मी कहाँ है। चलो भाई करें आओ क्वेश्चन। पहला नहीं हुआ तेरा, अब तो कह रहा है ऑटो की निकालनी थी क्या? कहना क्या चाहता है माधव, तो तेरा 26 और 29 नहीं हुआ, बाकी सारे हो गए, आगे आंसर तेरे। फर्स्ट वाले नहीं इससे। नमन गायब हो गया। फर्स्ट वाला नहीं हुआ, ठीक है। what concentration of nitrogen should be present in a glass of water at room temperature? कितना concentration होना चाहिए नाइट्रोजन का जहाँ हमारे पास कहाँ पड़ा हुआ वो, हमारे ग्लास ऑफ वाटर पड़ा हुआ रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। अज्यूम करना है हमारा टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस है, और टोटल प्रेशर कितना है, 1 atm है, 1 एटमॉस्फेयर दे रखा है। मोल फ्रैक्शन दे रखा है हमारा नाइट्रोजन का, कितना दे रखा है, 0.72 दे रखा है। हमारा क्या दे रखा है, डेल्टा के एस दे रखा है। क्या हेनरीज कांस्टेंट दे रखा है हमारे पास, लेकिन ये कौन सी यूनिट में दे रखा है, एम ऑफ एच जी में दे रखा है। अब मुझे इतना पता है कि 1 atm किसके बराबर होता है, 1 atm होता है हमारे पास हमारा 760 ऑफ एच जी होता है, ठीक है जी। यूनिट कन्वर्ट हो गई हमारी, यूनिट कन्वर्ट हो गई ना हमारी ऑफ एच जी में। के एच की यूनिट में रखेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, वहाँ पर रखेंगे। अब ये बोल रहा है कितना कितना हमारे पास टोटल प्रेशर इतना दे रखा है, लेकिन नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन इतना दे रखा है हमारे पास, है ना। हमारे पास प्रेशर क्या आता, प्रेशर का फॉर्मूला क्या बना था, प्रेशर का फॉर्मूला था प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन बराबर क्या आ जाएगा, हेनरीज कांस्टेंट, और मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या आ जाएगा, N2 आ जाएगा। अब हेनरीज कांस्टेंट कितना हो जाएगा, हेनरीज कांस्टेंट निकाल लेंगे, उससे पहले भी और चीज़ें भी निकालेंगे हमारे पास, ठीक है। अब और चीज़ें क्या निकालें, इन लोगों ने क्या निकाला है, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन निकाला है 0.72। अच्छा, टोटल प्रेशर ऑफ 1 atm एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन एयर ऑफ 78 है 0.78। समझ नहीं आया, निकालना क्या है। व्हाट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, मतलब कॉन्सेंट्रेशन किसका निकालना है हमारे को, नाइट्रोजन का निकालना है। मतलब बेसिकली वी हैव टू फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, हाँ या ना, सही बात है ना हमारे पास, या सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन निकाल ले, क्यों भाई माधव, सही बात है ना, बता भाई। नाइट्रोजन का दे रखा है। दे रखा है, दे रखा है तो फिर क्या करना है, फिर तो कुछ करना ही नहीं बचा फिर तो, बट लेकिन ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता ना। और टोटल प्रेशर, दोनों का टोटल प्रेशर कितना है, 1 atm है, ठीक है ना। मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन एयर, जो एयर के अंदर अच्छा हाँ, एयर के अंदर मतलब आसपास उसके अंदर जो मोल फ्रैक्शन है हमारा उसका पूरा पूरा, उसका हवा के अंदर जितना भी है हमारे पास, हवा के अंदर जितनी भी नाइट्रोजन है वो कितनी है हमारे पास, वो नाइट्रोजन दे रखी है हमारे पास, वो दे रखी है हमारे पास 0.78 दे रखी है, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर ऑफ अल्फा मॉलिक्यूल्स की अल्फा मोल्स ऑफ फ्रैक्शंस की, वो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा 0.78 atm दे रखा है ना हमारे पास ये। तो यहाँ से निकाल देंगे हम लोग, 0.78 atm हो जाएगा, यहाँ सॉल्व कर देंगे। क्लियर हुई बात या नहीं हुई बात, पक्का। अब हेनरीज लॉ में क्या निकाल देंगे, सॉल्युबिलिटी निकाल देंगे। अब हेनरीज लॉ में सॉल्युबिलिटी कैसे निकलेगी, उसको उधर उधर पटक देंगे हमारे पास,
है ना। और कैसे निकल जाएगा वो, सॉल्युबिलिटी क्या होता है हमारे पास। अब हेनरीज लॉ कहते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। हेनरीज कांस्टेंट को इधर रख दो, डालो, सॉल्व करो, आंसर निकाल दो। नंबर निकल गया था ना बेटा इसका आंसर। ठीक है, चलिए 27 हो गया, 27 हाँ ये तो होगा 27 28 हो गया नमन। 28 मेरा तो क्या आ रहा है 6.83 आ रहा है। ठीक है, तेरा भी हो गया, उसका भी हो, तेरा नहीं हुआ, मामून दोनों का हो गया। हाँ 28 के 27 28 हो गया। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ CO2 डिजॉल्व एट 4 ATM इन 1 हमारे पास DM, ठीक है, DM क्यूब। अब एक DM क्या होता है, 1 DM होता है 1 डेसीमीटर। 1 डेसीमीटर बराबर होता है हमारे पास 10 सेंटीमीटर के, ठीक है। तो 1 डेसीमीटर क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर के क्यूब के बराबर हो जाएगा, जो आसान भाषा में बोले तो क्या हो जाएगा, 1000 मीटर क्यूब हो जाएगा, या बोले तो 1000 ml हो जाएगा, या बोले तो 1 लीटर हो जाएगा इन एट हमारे पास 298 केल्विन, ठीक है। हेनरीज लॉ का कांस्टेंट फॉर इस देना दे रखा है 1.67 किलो बार दे रखा है। अब बार में दे रखा है, वहाँ ATM में दे रखा है, उसको चेंज कर दो 80 ATM वाले को चेंज कर दो बार के अंदर हमारा, ठीक है। अब बार के अंदर क्या होता है, 1 ATM बराबर कितना हो जाता है, 1 ATM होता है 1.01 बार, है ना, यही आता है, बस इतना ही होता है ना, 3 भी था उसके अंदर, ठीक है। चलो भाई 4 बार भी ले सकते हो उसको डायरेक्टली, तुम लोग डायरेक्टली, इन्होंने 4 बार लेके भी करा हुआ है इसको, हाँ डायरेक्टली 4 बार कर दिया उन्होंने, ये देखो ना, ये रहा ना, तो ATM, हाँ उसको उसमें कर दिया। तो KH यहाँ पर ले लिया, KH कितना दे रखा था इन लोगों ने, KH तो बता ही दिया था, KH 1.67 था, इसको ले लिया KH। अब इन्होंने फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था प्रेशर इज इक्वल्स टू x2 था या क्या था ये, x ऑफ CO2 इनटू में KH। अब यहाँ पर डाला, सॉल्व करा, यहाँ से वैल्यू निकाल ली, मोल फ्रैक्शन निकाल दिया, ठीक है। मेरा 2.4 आ रहा है। क्या ये, और 10 की पावर नहीं आ रही, 10 पर -3 आ रही है, तो बस ठीक है, फिर टेंशन क्यों ले रहा है। फिर ये आ गया होगा, फिर तूने इधर से उधर पटक के इसको सॉल्व कर दिया होगा, फिर थोड़ा बहुत कैलकुलेशन वेरिएशन आई है, इसका मतलब चेक करिए दोबारा फिर, ठीक है। समझ आ गई चीज़ें फिर, पक्का जी। चलो ऑनलाइन को भी डन हो गया होगा। अब बारी आई 29 की। 29 पे सर टेम्परेचर अलग अलग दे रखा था, इसलिए थोड़ी कंफ्यूज हो, तो टेम्परेचर गलत दे रखा है तो 2 हेनरीज कांस्टेंट बन जाएंगे ना फिर, मतलब अलग अलग था इसलिए। कोई बात नहीं। एट व्हाट पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन विल हैव अ सॉल्युबिलिटी दिस एट 298 केल्विन। हेनरीज कांस्टेंट जो है हमारे पास दे रखा है इन वाटर एट 303, इतना दे रखा है, ठीक है। अज्यूम द डेंसिटी हमारे पास ये दे रखा है। अब दो हमारे पास दे रखा है, तो कुछ ना कुछ जुगाड़ तो लगाएंगे हम लोग बैठ करके इसके अंदर, ठीक है। या एक से ही काम हो जाएगा हमारा, कोई दिक्कत नहीं, देखते, या एक ही ले लेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। चलो आंसर ही कॉपी कर लेते, कुछ ज़्यादा खास नहीं है इसमें समझाने लायक। देखो भाई क्या निकालना है, पार्शियल प्रेशर निकालना है, किसका, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर निकालना है, उसकी सॉल्युबिलिटी दे रखी है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी क्या दे रखी है, ग्राम पर लीटर दे रखी है, यानी कि क्या हो जाएगा 0.06 m हो जाएगा ये, नहीं m का हो जाएगा, मोल पर होता है ना वो, तो मोल पर लीटर होता है, ये तो m नहीं है ना। चलो देखेंगे अब। तो भाई यहाँ पर मास ऑफ क्या दे रखा है, 1 लीटर सोल्यूशन दे रखा है पानी का, ठीक है। 1 लीटर लेंगे हमारे पास, उसको हम लोग उसमें 0.06 क्या घोल रखा है हम लोगों ने, उसमें ऑक्सीजन घुली हुई है, बचा हुआ क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा। सॉल्व करेंगे अप्रॉक्सीमेटली मोल्स इतने आ जाएंगे, और मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने आ जाएंगे, इतने आ जाएंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, यहाँ सॉल्व करेंगे और ये निकाल लेंगे। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन आ गया, ये रहा, पार्शियल प्रेशर निकालना है, सॉल्व करेंगे, डाल के आंसर निकाल देंगे, खत्म। इसको जीरो मानेंगे इसको, सॉरी 0.87 तो जीरो मानेंगे। ज़ीरो कहाँ ज़ीरो मान लिया इसने, क्योंकि बहुत छोटी वैल्यू है ना, ऐड करेगा भी तो फ़र्क नहीं पड़ने वाला कुछ भी, ठीक है। देख लो आराम से।
ठीक है। तो गया नहीं वहाँ पर फिर बुक एक्सचेंज में? क्यों? टाइम में तो बाहर गया हुआ था। अच्छा। चले जाइए, किताबें तक और मिल जाएंगी बाकी उसकी। वो देख के आऊँगा मैं, पूरा मेरा टाइपिंग में दर्द हो रहा है। अरे वो भाई मिलना मुश्किल है, मैं 2 बार खुद जा चुका हूँ। नहीं मिली, ट्रीट भी कोई अच्छी तरह नहीं कर रहे हैं ये लोग। नहीं कर रहे। ट्रीट अच्छी तरह नहीं कर रहे ये लोग। मैं वो वही है ना कि क्या आने वाली बात है, बस वो टाइम पहली बार लगाया है इन्होंने, कोई मैनेजमेंट नहीं है, कुछ नहीं है इनका। बस ये है कि तुम्हारा तुक्का फिट हो जाए, किताब मिल जाएगी तुम्हें, है ना। द मोल फ्रैक्शन ऑफ एच ई, ये हो गया ये रहा। हाँ भाई हो गया ऑनलाइन, तो वैल्यू तो डाली थी उसमें। वैल्यू डाल के निकालना था ना बस। ठीक है फिर, चलो आज का जल्दी ख़त्म हो गया डिस्कशन। आंसर बता नहीं था, पावर में आ रहा था क्या? मेरा पावर आ गया इसमें, 10 की पावर -6। पावर तो नहीं आएगी, ये पावर नहीं आएगी तो दोबारा चेक कर लियो सॉल्व करके। ठीक है, दोबारा पूछ लियो। चले भैया फिर आगे चलें अब। चलो भाई फिर आगे चलें हम। तुम दोनों कैमरा कब ओपन करोगे अपना, ये बताओ। हाँ, ओपन ओपन तो है ये। कब ओपन करने वाले थे अपना कैमरा? शुरू हो गया। 2 मिनट। नमन से ओपन कराना है मैं तो कैमरा। माधव से तो करा लेंगे हम लोग। पूरी 11 से तेरा एक दो बार ही कराया ना सिर्फ। ना करें। जरा साल वाले तो आ गया, थोड़े हो नहीं पाएगा आज। कर लेना लेकिन भैया तुम लोग, क्योंकि इंटरेक्शन बिल्ड हो जाता है ना थोड़ा थोड़ा। आज बिल्कुल चिकना होगा ना, ना मुंह पे कुछ ना सर पे कुछ। गंजा हो गया क्या? नहीं मुझे हैंडलिंग बहुत छूटे यार। कह रहा ना मुँह पे कुछ ना सर पे कुछ। चलो भाई। नमन बाला, अरे नमन बाला नहीं है, मधुबाला ही अच्छा लगता है वो। मधुबाला एक्ट्रेस का नाम था ना एक। है? हाँ दिखाता तेरे को मैं, मधुबाला। अच्छा। पापा मम्मी के नाम, पापा मम्मी के मुँह से नाम सुना है ना, इसलिए पता है। अरे अच्छी बात तो है यार। देख तेरे को किसी अच्छे इंसान का नाम दिया है हमने। हाँ, चलो, मुझे नहीं चाहिए। उसका चलेगा मंत्रा का। मंत्रा। नमन पता है मंत्रा कौन है? नहीं पता, छोड़ो। तो आने दिखाओ ना। अरे वो नहीं है उसमें, रामायण में होती है वो, कैकई के साथ में, जिसने राम को वनवास भिजवाया था, राम जी को। हाँ पता है। याद आ गई। ठीक है। अरे यार, चल मैं एक तेरे को मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ। ललिता पवार। ये मंत्रा है उसमें, ओल्ड रामायण के अंदर। अच्छा, हाँ। इसका नाम दे दो माधव को। हाँ इसका दे देते नाम। मधुबाला अच्छे इंसान का, अब देखा अच्छे इंसान का दिया ना तेरे को नाम, सुंदर इंसान का। हाँ, चलो भाई, वैसे इसको मज़ा आता है धर करने में बहुत ज़्यादा। हाँ। अब भाई यहाँ पर सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशंस क्या होते हैं? लड़के का तो दे दो कम से कम। चल देखते हैं। करण जौहर। अच्छा है, सही है, अच्छा है, करण जौहर अच्छा है। Substitutional solid solutions are those in which atoms of molecules or ions of one substance take place the particles of another substance in the crystal lattice, जो crystal lattice होता है हमारा उसके अंदर से। ठीक है, मतलब यहाँ पर एक भी सब्सटेंस होगा, एक पार्टिकल होगा, उसकी जगह ले लेंगे हमारे पास। ब्रास इज अ कॉमन एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सोल्यूशन ऑफ कॉपर एंड जिंक। ठीक है, ब्रॉन्ज हो गया, मुनैल हो गया, स्टील हो गया, और अदर
फेमिलियर एग्जांपल्स ऑफ दिस टाइप ऑफ सोल्यूशन। तो जिस टाइप ऑफ हमारा सोल्यूशन होगा ऐसे ही और हमारे पास एग्जांपल देखने को मिलेंगे जहाँ पर बेसिकली सेम साइज़ के लगभग लगभग जो है उसको सब्सटीट्यूट करा जाता है। जिंक सल्फाइड हो गया, कैडमियम हमारे पास सल्फाइड हो गया, इज ऑल्सो फॉर्म सच हमारे जो है सॉलिड सोल्यूशंस, ठीक है, जिनमें हमारे पास बेसिकली कैडमियम आयन इज रिप्लेस्ड रैंडमली किसकी जगह पे, जिंक आयन की जगह पे रिप्लेस हो जाता है। बस इतना सही है, ना काम का नहीं है, इतना बस बताना है ये, ठीक है। फिर आता है हमारे पास इंटरस्टिशियल सॉलिड सोल्यूशंस। यहाँ पर क्या होता है, बीच में जगह होती है ना, वहाँ जाके सॉलिड जो है जाके जम जाता है, या छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स जाते हैं जैसे हमारे पास। इंटरस्टिशियल सॉलिड सोल्यूशंस आर दोज which are formed by placing atoms of one kind into the voids or interstices in the lattice of atoms of other substances, ठीक है, बाकी substance के अंदर in which the solute particles जो हमारे पास जो interstitiously present in the atoms of solvent lattice, जो भी solvent का lattice होता है उसमें छोटी छोटी जगह पर जो interstitial space होता है बीच में जगह होती है वहाँ जाके बैठ जाती है। बस इतना है हमारे पास, ठीक है। बाकी तुम लोग पढ़ना चाहो घर जाके आराम से पढ़ लेना, ऐसा कोई खास नहीं। लेकिन ये टॉपिक कट चुका है, क्यों कट चुका है, क्योंकि इसके पहले एक सॉलिड स्टेट नाम का चैप्टर हुआ करता था, उसके कंपैरिजन में टॉपिक दे रखा था, वो टॉपिक कट चुका है, इसलिए किसी काम का रहा नहीं है, मैं थोड़ा बहुत बता दिया, ठीक है। चले आगे फिर, चलो भाई फिर अब भैया हम स्टार्ट करेंगे हमारा वेपर प्रेशर, नया टॉपिक, ठीक है जी। आओ कल छुट्टी है ना? हाँ कल संडे है, छुट्टी है, मेरे को भी आराम आखिरी संडे मिलेगा जहाँ तक है ये। अरे हाँ, फिर तो बैच स्टार्ट है ना सारे। हाँ वेडनेसडे से सारे बैच स्टार्ट हैं, 10th का भी सेकंड बैच बना है, काम ख़त्म करेंगे, अच्छा उसका भी सेकंड क्योंकि एक बैच को भरना यार बेकार है इतना सारा, पूरा भरना। साल देने देगी। वो सर ये तो कम है बहुत, 5 तो एबसेंट थे मुझसे। ये पूरा भर जाता है। हाँ पूरा पूरा भर जाता है ये, तो बेटा ऐसे ही होता है, ग्रोथ ऐसी होती है, तभी तो लोगों के पास 50-50 जब 60 बच्चे होते हैं तो धीरे धीरे 20-20 पे, कभी ना कभी तो 20 पे होते हैं वो लोग, हाँ 20 पे, 16 पे, 17 पे, 30 पे, तभी तो उन पे। अब तू RDC चले जा, RDC में इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ाने वाले टीचर्स हैं कॉमर्स के, उन वो 100 बच्चों का बैच चलाते हैं, 100 बच्चों का बैच चलाते हैं, 100 बच्चों का पूरा। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। अब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस क्या है, अब देखो ज़रा हमारे पास, ये हमने पहले भी समझा हुआ है। अब जैसे हमारे पास क्या है, कोई भी हमारे पास गैस रखी है इस कमरे के अंदर, सपोज़ मैंने यहाँ पर ना कुछ रखा है, कुछ गैस है, कुछ भी है, सपोज मैंने यहाँ पर इस कमरे के अंदर ना वो कुछ बना रहा हूँ, मैगी बना रहा हूँ या कुछ और बना रहा हूँ, खाने का सामान बना रहा है, उसकी जो फ्यूम्स हैं वो धीरे धीरे निकलेंगे हमारे पास, निकलने के बाद पूरे कमरे में फैल जाएंगी वो, ठीक है, उसके अंदर से प्रेशर क्रिएट होगा हमारे, ठीक है, पानी उड़ जाएगा, पानी उड़ते उड़ते क्या हो जाएगा, ये उड़ते उड़ते ये हो जाएगा, पूरे कमरे के अंदर क्या होगा, ह्यूमिडिटी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है, तो उसके से एक प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक है, उसके से एक प्रेशर क्रिएट होगा। तो ऐसे ही हम लोग अगर यहाँ पर दिमाग लगाएं, ये लिक्विड है, लिक्विड के ऊपर ये वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, अब वेपर से वापस वो घुलना शुरू हो जाएगा लिक्विड के अंदर, ठीक है, वो प्रेशर पर डिपेंड करेगा, अगर ये वेपर का प्रेशर ज़्यादा होगा तो घुल जाएगा वो पानी लिक्विड के अंदर, लिक्विड इवेपोरेट होता रहेगा। तो वह ना लिक्विड is allowed to evaporate in a closed vessel, a part of the liquid evaporates and fill the available space with the vapors, and since the vapors do not have to leave the container, these get collected in the vapor state above the surface of the liquid, liquid के ऊपर हमारा अटक जाएगा ये, due to the vaporization the liquid changes into the vapors, vaporization जैसे vapors में change हो जाएगा, and the level of the liquid decreases, level जो decrease हो जाएगा, as the evaporation proceeds, जैसे जैसे evaporation बढ़ेगी हमारे पास, the number of gaseous molecules in the vapor phase increases, gaseous molecules जो हमारे बढ़ते चले जाएंगे vapor phase के अंदर, और धीरे धीरे क्या होगा, these molecules move about a random in limited space, limited space में move करेंगे random during the random movement, ठीक है, some of these strike the surface of the liquid, liquid पे strike करेंगे हमारे, और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे और वापस लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे, इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन बोलेंगे, हमारे पास अपोजिट हो जाएगा इवेपोरेशन का। तो दोनों के दोनों प्रोसेस चलते रहेंगे, कंडेंसेशन और इवेपोरेशन। अल्टीमेटली एक ऐसा स्टेज आएगा जहाँ पर हो जाएगा इक्विलिब्रियम, मतलब जितना इवेपोरेट हो रहा था और उतना ही क्या होगा, कंडेंसेट होगा, तो क्या बन जाएगा, इक्विलिब्रियम बन जाएगा हमारे पास, एन इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश, ठीक है, बिटवीन द लिक्विड एंड द वेपर फेजेस, एंड द इक्विलिब्रियम exert the pressure exerted by the vapors at the equilibrium is called vapor
प्रेशर। जो इक्विलिब्रियम स्टेट पे जो प्रेशर हमारे पास एग्जर्ट होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? वेपर प्रेशर बोलेंगे। सो थस द प्रेजेंस ऑफ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स अबव द लिक्विड सरफेस इन द इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट अ गिवन टेम्परेचर, उसको क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर बोलते हैं। पढ़ लो भाई जल्दी, फुल स्पीड में पढ़ लो। ये यार तुम भी तो पढ़ा था इसका हो गया। हाँ पढ़ लिया, ठीक है जी, अमन का भी यही हो गया। हो गया उसका भी। फैक्टर्स ऑफ इफेक्ट क्या करते हैं? नेचर ऑफ द लिक्विड पढ़ा है ना ये तो हमने, नेचर ऑफ द लिक्विड हो जाएगा। कुछ चीज़ जल्दी जल्दी उड़ जाती है, कुछ चीज़ धीरे धीरे उड़ेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अल्कोहल वगैरह जल्दी जल्दी उड़ जाते हैं, ठीक है, और पानी वगैरह धीरे धीरे उड़ते हैं हमारे पास, है ना। क्यों? अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 75 डिग्री सेल्सियस होता है, और हमारे पास वाटर का कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। सो नेचर ऑफ द लिक्विड, each liquid has a characteristic vapor pressure because each liquid has a different magnitude of intermolecular forces। अब भाई उनके बीच में जो intermolecular forces है मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट करने वाला अलग अलग है। सो द लिक्विड विच हैव वीकर intermolecular forces tend to escape readily into the vapors, आसानी से उड़ जाएंगे। सो therefore हैव द ग्रेटर वेपर फेस, उनका ज़्यादा ग्रेटर वेपर प्रेशर होगा हमारा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे डाइमर हो गया हमारा, ईथर का, अल्कोहल का, हैव हाइयर वेपर प्रेशर देन वाटर एट अ गिवन टेम्परेचर बिकॉज इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं वो कम होते हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू द वाटर। कम होंगे तभी तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या है उनका? कम है, ठीक है। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है? बॉइलिंग पॉइंट में बेसिकली पानी वो पार्टिकल्स टूटते उड़ जाते हैं हमारे हवा में, ठीक है जी। चलो जी आगे देखिए हमारे पास, पढ़ लो जरा इनको जल्दी से। अच्छा पढ़ लो नहीं, एक बार टेम्परेचर को भी देखते हैं। टेम्परेचर, द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। वेपर प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज हो जाता है ऑफ द लिक्विड, इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे हमारे पास वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। क्यों? यार टेम्परेचर बढ़ाओगे ज़्यादा वॉलेटाइल होंगी चीज़ें, ठीक है। अब देखो फिर दोबारा ली चैटलियर को आग लगा दी इसने। अब देखना नीचे लाइन में क्या लिखा है, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट द इंक्रीज इन द टेम्परेचर मोर द मॉलिक्यूल्स विल हैव लार्जर काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी लार्ज होने के कारण वो जल्दी जल्दी एस्केप कर जाएंगे हमारे पास, और एस्केप करने के बाद कहाँ आ जाएंगे? वेपर फेज में आ जाएंगे वो हमारे पास, जिससे क्या हो जाएगा? हाई वेपर प्रेशर हो जाएगा। इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं हम लोग पहले से ही, पढ़ लो भैया इसको। फैक्टर्स अफेक्टिंग, ये ना फॉर्मूला अरे नहीं नहीं ये कुछ नहीं पढ़ना हमें, ध्यान ना, नो नो, लॉग तो है सालवी, हेलो और ढंग से है, पिछले साल से ढंग से है। फिर से कराओगे आप? लॉग फिर से होगा, अजी सुनते हो? लॉग फिर से होगा रे। फिर से मेरे ऑप्शन दो घंटे की 2 क्लास हुई थी, मुझे आज भी याद है। हाँ 2 या 3 हुई थी शायद। मैं अगली इस बार भी यही सोच रहा हूँ, सैटरडे संडे में 4 घंटे 5 घंटे की क्लास लेकर के उड़ा दूँ। हाँ 6 घंटे की क्लास लेकर उड़ा दूँ मैं सैटरडे संडे में उड़ा करके मैं लॉग। तुमने तो सर करा हुआ है लोग। हाँ तुमने करा हुआ है उन प्राणियों जो बाकी जो आएंगे भगवान जाने, मेरे को अब आएंगे नहीं आएंगे प्राणी। इन लोगों ने भी कर रखा है। 2
आपके पास इतना टाइम भी है? निकाल लेंगे टाइम यार माधव, 12वीं है तेरी, तू मेरा जान ले लेगा। 12वीं में तो माधव मेरी जान ले लेगा। हम्म, ऐसा देख लो। हाँ। तो देखो भाई, ट्राई करेंगे अगर संडे थोड़ी बहुत क्लासेस हो जाए तुम्हारी, एक आध एक्स्ट्रा क्लास। ठीक है। बाकी देखते हैं कुछ ना कुछ क्लास हो या ना हो, देखा जाए। खिंच जाए इन सब में, खिंच जाए ज़्यादा अच्छा है। चलो जी, वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड सोल्यूशन, रॉल्ड्स लॉ आ जाएगा यहाँ से। रॉल्ड क्या था भाई? साइंटिस्ट था, फिर दोबारा है क्या? ठीक है। हाँ। अभी डेरिवेशन वगैरह बताएगा इसका, ठीक है, समझाएगा ये। इन पे न्यूमेरिकल बनेंगे, न्यूमेरिकल समझने हैं। चलो भाई। इतना ठीक है, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। नया फॉर्मूला है। हाँ, नया फॉर्मूला। पता नहीं। स्कूल में कह रहे थे इसकी डेरिवेशन नहीं आती है, तो मैं करा कौन रहा है डेरिवेशन? कौन सी डेरिवेशन? इसी की। तो स्कूल खुल गया। स्कूल तो मेरा भी खुल रखा है। तेरा तो खुल रखा, पता है मेरे को। नमन छुट्टी पे चल रहा है 1 महीने की। हाँ, इसके मजे हैं। 1 महीने की छुट्टी पे चल रहा है। मतलब हाँ, बैग 24 वालों से। की वजह से हो रखी है इसकी छुट्टी। हाँ, बैग वालों की हो रखी छुट्टी इसकी। 11-12 घंटे की नींद हो रही है। इसे चुप करा दो इसे। हाँ, तेरे नमन पेपर कब खत्म हुए थे? 23 के आसपास हुए थे ना खत्म? मेरे 6 को खत्म हो गए थे। 6 मार्च को। हाँ, तब से नींद चल रही है भाई। सही है भाई। 6 मार्च से 28, 6 मार्च से 31, भाई साहब सही है यार। मुझे मैथ के 4 दिन पेपर में चल रहे थे ना हमारे। हाँ, मैथ का तो आज था ना? नहीं, कल था यार, कल था। कल था। मैंने सुना टफ पेपर आया था। पता नहीं भाई, मुझे तो पता नहीं कुछ भी। चलो जो भाई साहब, भैया सही है, पर 20 दिन की छुट्टी बना दी भैया ने। हाँ, मुझे 4 दिन की छुट्टी मिली है। हाँ, यहाँ मुझे एक भी नहीं मिली। हाँ, आपको तो नहीं मिली है। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशंस आर फॉर्म्ड व्हेन सॉल्वेंट जो है इज लिक्विड एंड द सल्यूट में बी गैस। सल्यूट क्या हो सकता है? गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड या ऑलरेडी लर्न अबाउट द सोल्यूशंस ऑफ गैसेस इन लिक्विड। ठीक है, वी let us learn about the solutions of liquid and solids in gas. Such solution may contain one or more volatile component. volatile component का मतलब उड़ने वाला component, जो आसानी से क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। जनरली द लिक्विड सॉल्वेंट इज़ वॉलेटाइल। जनरली लिक्विड सॉल्वेंट होता है हमारे क्या होता है? वॉलेटाइल होता है। वॉलेटाइल मतलब उड़ने वाले होते हैं। उड़ने वाले मतलब इवेपोरेट इजीली हो जाते हैं। बिल्कुल सही। वेपर प्रेशर जो होता है ऑफ लिक्विड सोल्यूशन, रॉल्ड्स लॉ जो है हमारे पास, रॉल्ड्स लॉ फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट्स। लिक्विड सोल्यूशन का मतलब क्या हो गया? सॉल्वेंट भी लिक्विड और सल्यूट भी लिक्विड। व्हेन अ बाइनरी सोल्यूशन ऑफ 2 volatile liquids is placed in a closed container या closed vessel, both the components would evaporate and eventually an equilibrium would be established. तो eventually क्या हो जाएगा? हमारा equilibrium establish हो जाएगा, establish between the vapor phase के बीच में and the liquid phase और vapor phase के बीच में हमारा equilibrium establish हो जाएगा. In this case the binary solution of volatile liquids, the vapor phase consists of both components. मतलब अगर मेरे पास कोई मेरा पानी और अल्कोहल का मिक्सचर था, ठीक है, उसको मैंने क्लोज कंटेनर में रख दिया, परफ्यूम हो गया, वो उड़ जाएगा. उड़ने के बाद क्या होगा? उसमें से पानी भी उड़ रहा है और अल्कोहल भी उड़ रहा है, तो दोनों के वेपर फेज में कौन होगा? अल्कोहल भी होगा और अल्कोहल भी होगा और वाटर की वेपर्स भी होंगी. क्लियर होगी बात यहाँ तक? अब आगे बात करते हैं. इसको जरा जल्दी से पढ़ लो ज़रा इसको, फिर नीचे हमारे पास टोन चेंज हो जाएगी इसके बाद. जैसे पिछले साल तुम्हारा पूरा साल सेम टाइम रहा था ना, इस साल भी तुम्हारा सेम टाइम ही रहेगा जहाँ तक है पूरे साल. बस संडे को तो नहीं रहेगी ना क्लास जैसे पिछले साल. नहीं, संडे में मैथ्स वाला ड्रामा नहीं करेंगे यार, कुछ भी हो जाए चाहे. बहुत परेशानी होती है, फिर वो फ्राइडे वाला स्लॉट खाली हो जाता है, फिर वहाँ पर दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा. अभी तुम्हारी जो मैथ्स की क्लास है ये TTS नहीं होगी, फ्राइडे ही होगी.
फ्राइडे ही होगी ये क्लास। और जहाँ तक है तुम्हारी क्लास जो बैठ रही है, TTS में शायद 7 बजे तुम्हारी केमिस्ट्री है, TTS में नहीं सॉरी MWF में 7 बजे केमिस्ट्री है और 8:15 बजे मैथ्स है, ठीक है। और तुम्हारी जो दूसरी क्लास बैठ रही है MWF में 8:15 बजे केमिस्ट्री वो फिज़िक्स बैठ रही है, ठीक है ना। लिख दो एक बार, अरे आ जाएगा ग्रुप पे पूरा, वो आएगा इसका स्क्रीन वो आएगा पूरा शेड्यूल बना करके लिखना है, फिर मैं तेरे को बता देता हूँ क्योंकि आज इसी पर डिस्कशन चल रहा था। मैं डिस्कशन तो महीनों से चल रहा है, डिस्कशन तो महीने से चल रहा है, ऐसे ग्रुप पे आ जाएगा 1 या 2 तारीख को आ जाएगा। ट्वेल्थ MC है यहाँ पर, मैथ्स कोर, ठीक है। कन्फ्यूजन होता है ना। और TTS में क्या आ जाएगी तुम्हारे पास, TTS में तुम लोग अपना टाइम टेबल्स वगैरह बनाओगे ना, तुम्हें आइडिया लग जाएगा 12th की फिज़िक्स, ठीक है। अभी के लिए तो मोस्ट प्रोबेबल शेड्यूल यही है अभी, ठीक है, मैंने बता दिया तुम्हें सब। TTS तो 11th वाला ही हो गया, हाँ TTS तो 11th वाला ही हो गया। MWF एक घंटा खिसक गया, 1 घंटा खिसक गया पूरा पूरा, ठीक है। चलो भाई, द फ्रेंच केमिस्ट फ्रैंकोस, ठीक है यार, रॉल्ट, ठीक है, रॉल्ट भैया, उन्होंने एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दिया, मतलब भाई कैसे होगा काम ये, ठीक है, बिटवीन द पार्शियल प्रेशर एंड द मोल फ्रैक्शंस ऑफ 2 कंपोनेंट। अब ये पार्शियल प्रेशर क्या है, अगर मेरे पास एक से ज़्यादा चीज़ें हैं तो उनका पार्शियल का मतलब होता है पार्ट वाला प्रेशर, उस पार्ट का प्रेशर है ना, पार्शियल बेटर उस पर पार्ट का प्रेशर। तो उन्होंने रिलेशनशिप क्या दिया, एट द गिवन टेम्परेचर द सोल्यूशन ऑफ द वॉलेटाइल लिक्विड, जो सोल्यूशन होगा वॉलेटाइल लिक्विड का, लिक्विड द पार्शियल वेपर प्रेशर, अब जो वेपर प्रेशर होंगे उसके पार्शियल उसमें 2-3 कॉम्पोनेंट जो होंगे वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कॉम्पोनेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। अब ये क्या बोल लिया, ये समझाते हैं हम, जरा इसको समझना, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। पहली बोल रहा हूँ मैं, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, है ना, गलत जवाब। A फॉर सॉल्वेंट, B फॉर सॉल्यूट, ठीक है जी। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, ठीक है, नहीं A फॉर सॉल्वेंट, B फॉर सॉल्यूट, याद रखना इस चीज़ को, जान के मजाक में बताया ताकि तुम्हें याद रहे चीज़, ठीक है। अब मेरे पास लिक्विड है, इसके अंदर A और B दोनों हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, ये होगा मेरे पास वेपर। अब इस वेपर फेज में A का प्रेशर भी होगा और किसका प्रेशर होगा, B का। ये क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ A, पार्शियल का मतलब क्या होता है, उस पार्ट का प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ B। अब इन्होंने क्या बोला, वो किसके बराबर होगा, ओ भैया बराबर होगा हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। इतना मॉड्यूलेशन क्यों करा, प्योर कंपोनेंट, व्हाट इज प्योर कंपोनेंट, मतलब एक कंटेनर है, उसके अंदर खाली क्या पड़ा हुआ है, ए पड़ा हुआ है। अब ए की वजह से क्या आया, ऊपर वेपर फेज बना, ए पड़ा हुआ है खाली मेरे पास, यहाँ पर खाली क्या है, प्योर कंपोनेंट है, कंपोनेंट ऑफ ए। तो यहाँ पर जो वेपर प्रेशर होगा वो किसकी वजह से होगा, P0 A। समझे बात को, मैं नॉट इधर बनाता हूँ क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को, ठीक है भाई। सिमिलरली ये प्योर प्रेशर की बात कर रहा है, प्योर वेपर प्रेशर का मतलब प्योर सिर्फ एक कंपोनेंट, हाँ जी, अलग से पड़ा होगा जी, अलग से, वो आइडल कंडीशन, आइडल कंडीशन। ये B पड़ा हुआ है, B पाए अलग से पड़ा हुआ है, इसका प्रेशर कितना हो जाएगा, P0, ठीक है। अब भैया इसके अंदर जो पार्शियल प्रेशर आएगा, इसके अंदर पार्शियल प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, P0 A मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन द सोल्यूशन। और ये भैया किसके बराबर हो जाएंगे, P0 प्योर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट B मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन द सोल्यूशन। समझ आ गई बात यहाँ तक,
हाँ या ना? आ गई? नमन आ गई बेटा? ठीक है, अंकुश क्लियर? ठीक है। अब जरा इस वाले पैराग्राफ, इस वाली चीज़, इस वाले पूरे जो ये वाला पूरा पैराग्राफ है तो दोबारा समझो पूरा नीचे तक भी। हाँ वैसा ही है बेटा। हाँ जी, ये तो अलग अलग के बताया गया ना बस, कि मतलब अलग से जब पढ़ा होगा तो वेपर प्रेशर्स क्या होंगे, और क्वेश्चन में गिवन होंगे वो। ठीक है, चले भैया आ गया ऑनलाइन जनता, चले समझ आ गई कहानी। रॉल्ड्स लॉ क्या कहता है? मतलब जब दोनों कंपोनेंट एक साथ होंगे तो प्योर वेपर प्रेशर मल्टीप्लाई बाय काई ए आ जाएगा, प्योर वेपर प्रेशर मल्टीप्लाई बाय काई बी आ जाएगा। ठीक है जी, चलो जी। अब भैया इन्होंने क्या बोला? अब इन्होंने देखो ज़रा, देखो ज़रा समझा दे तुम्हें। आज मेरा मन था मैं क्लास ना लूँ, लेते हैं। मेरे को लगा था यही सबसे पहले बोलेगा मत लेते हैं। मैं बिल्कुल हाँ तू ये बोल रहा है, वाह बेटा वाह, बेटा डूब के मर जाओ दोनों। ठीक है, सामने वाला क्लास लेने आया, एक बार बोल दिया हाँ मतलब कोई दिक्कत नहीं है। आप भी हेल्प करते हैं। अरे तो सो जाएंगे यार आज घर जा कर के, और क्या है। अकॉर्डिंग टू डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, अब डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जो टोटल प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, पर जितने ही पार्शियल प्रेशर होते हैं उनके बराबर हो जाएगा। टोटल प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा? P इज इक्वल्स, P टोटल प्रेशर हो जाएगा वेपर फेस का, इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? प्रेशर ऑफ A प्लस प्रेशर ऑफ B। अब इनकी जगह पे क्या डाल दूंगा मैं? ये डाल दूंगा दोनों के दोनों। अब मुझे एक चीज़ जाननी थी, अब मुझे एक चीज़ पता है, काई A प्लस काई बी किसके बराबर हो जाएगा? 1 के। बाइनरी सोल्यूशन है हमारा ये। काई ए की वैल्यू क्या लिख लेंगे? काई ए की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस काई बी, उसको उठा के यहाँ डाल देता हूँ मैं, पी ए की जगह पर डाल देता हूँ, पी ए नॉट का 1 माइनस काई बी प्लस पी बी नॉट काई बी। सही बात है। अब भाई इसको खोल लेते हैं, पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट काई बी प्लस पी बी काई बी। सही बात है या नहीं है? अब क्या करूँगा? कॉमन ले लूँगा कुछ ना कुछ में, काई बी कॉमन आ जाएगा, तो पी ए नॉट यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास? प्लस पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट, और यहाँ आ जाएगा काई बी कॉमन। क्या यही बनाया हम लोगों ने? ये बन के इन्होंने इक्वेशन बना ली। इस इक्वेशन से क्या ड्रॉ करेंगे कंक्लूजन, और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ग्राफ वगैरह ड्रॉ होते हैं इनसे। ठीक है, चीज़ समझाई जाती है, समझेंगे इनके बारे में भी। ठीक है जी, चलो भाई देखिए हम ज़रा, थ्योरी भर रखी है, उसके बाद जाके क्वेश्चन है इसके बहुत बाद में, लेकिन क्वेश्चन कराना पड़ेगा पहले। ये क्लियर हो गया ना अब?
ये याद रखना भी बड़ा मुश्किल है, कहीं ये भी इधर उधर हो गया, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। वही तो दिक्कत है। एक मिनट रुको, तुम लोग ऊपर का देखिए क्या क्वेश्चन। बी सल्यूट है, हाँ चलो। वेपर प्रेशर ऑफ इथाइल अल्कोहल कितना दे रखा है हमारे पास, इतना दे रखा है, ठीक है। इफ़ इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सोल्यूशन विद मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल मिथाइल अल्कोहल दो दे रखा है। मोल फ्रैक्शन ऑफ इफ़ इट्स मोल फ्रैक्शन मतलब किसका मोल फ्रैक्शन, इथाइल अल्कोहल का, ठीक है, इथाइल अल्कोहल का। अगर मैं यहाँ पर क्या लिख लूँ, ए को क्या मान लेता हूँ, ए को मान लेता हूँ मैं इथाइल, इथाइल अल्कोहल, और बी को क्या मान लेता हूँ मैं मिथाइल अल्कोहल। सो भाई बेसिकली बोल रहा है हमारे पास जो वेपर प्रेशर दे रखा है, वेपर प्रेशर बोले तो पी ए दे रखा है 40 mm ऑफ एच जी दे रखा है। अब इसने प्योर तो बोला नहीं, इसने खाली वेपर प्रेशर बोला है। अब उसका मोल फ्रैक्शन दे रखा है, मोल फ्रैक्शन किसका दे रखा है, उसी का दे रखा है इथाइल अल्कोहल का, वो पॉइंटेड दे रखा है। अब मेरे को चाहिए था मोल फ्रैक्शन जो है उसका कितना हो जाएगा दूसरे वाले का, 1 माइनस कर देंगे, 1 माइनस 0.8 क्योंकि बाइनरी सोल्यूशन है 0.2 आ जाएगा। अब पूछ रहा है व्हाट इज़ द वेपर प्रेशर इन द सोल्यूशन इफ़ द मिक्सचर इज़, मिक्सचर क्या ओबे करेगा, रॉल्स लॉ को ओबे करेगा, ठीक है। अब मेरे को एक चीज़ जाननी थी, अब अगर रॉल्स लॉ को ओबे करेगा वेपर प्रेशर निकालना है, यार एक चीज़ बताओ, यहाँ तो उल्टा सीधा हो जाएगा। अब जब यहाँ पर खाली एक ही टर्म लिखे, यहाँ पर कहीं सोल्यूशन इंक्लूड कर रखा है इन लोगों ने, नहीं इंक्लूड कर रखा कि प्रेशर सोल्यूशन के साथ में किसमें है हमारे पास, तो यहाँ पर आंसर क्या, ये क्या हो जाएगा, प्योर। ध्यान से करना है, प्योर का हो जाएगा ये, क्लियर है, प्योर का ही हो जाएगा। बच्चे सोचते हैं कि खाली अलग से दे रखा है, नहीं भैया प्योर का है ये। क्लियर हुई चीज़ें, ऑनलाइन जनता क्लियर हुआ पक्का, ठीक है। अब यहाँ से क्या निकालना है, वेपर प्रेशर ऑफ द, व्हाट इज़ द वेपर प्रेशर इन द सोल्यूशन इफ़ द मिक्सचर ओबेज रॉल्स लॉ। कुछ नहीं करना, अब तो हुआ ख़त्म, लो सोल्यूशन पेस्ट कर देते बस। अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ ये हमारे पास आ जाएगा वेपर प्रेशर बराबर कितना हो जाएगा, पी ए नॉट का ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर इथाइल अल्कोहल, वो कितना दे रखा है 40 mm ऑफ एच दे रखा है। मोल फ्रैक्शन ये दे रखा है हमारे पास, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे जस्ट ऑन आंसर का निकाल देंगे, वेपर प्रेशर ऑफ इथाइल अल्कोहल इन द सोल्यूशन इज दिस। समझ आ गई, ऑनलाइन जनता समझ आ गई पक्का, देख लो आ गई नहीं आ गई, आ गई। चल भाई एक क्वेश्चन और करा दें, थोड़ा फॉर्मूला याद हो जाएगा ना। बोल भाई माधव कुछ कह रहा है बेटा, नहीं थोड़ा थोड़ा फॉर्मूला याद हो क्योंकि थ्योरी बहुत सारी है इसी बीच में। देखना चाहो देख लो एक बार, ठीक है, आराम से देख लो। हो गया ना, चले डन। अब भैया यहाँ क्या बोल रहा है, एक्वा सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, एक्वा सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज दे रखा है, ठीक है। इज़ मेड बाय डिजॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। तो बेसिकली हमारे पास क्या दे रखा है, गिवन मास या मास ऑफ C6H12O6 वो कितना दे रखा है 10 ग्राम, और क्या दे रखा है मास ऑफ वाटर वो दे रखा है 90 ग्राम दे रखा है।
इफ़ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, आ गया ना प्योर वाटर। अब भैया सॉल्वेंट कौन है यहाँ पर, वाटर है ना, तो ये भैया कौन हो जाएंगे ए, और सॉल्यूट कौन है ये बी। तो बोले तो प्योर 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 वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर हो जाएगा हमारे पास ये, ठीक है। यानी कि बोले तो प्योर वाटर वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरे पास 32.8 mm ऑफ Hg, ठीक है। वट वुड बी द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, अब सोल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है। बोले तो किसका वेपर प्रेशर निकालना है, सोल्यूशन का निकालना है, ठीक है। सोल्यूशन का वेपर प्रेशर का मतलब क्या निकालना है हमारे को, क्या निकालना है, पी ए निकालना है। अब पी ए किसके बराबर हो जाएगा, पी ए नॉट मल्टीप्लाई बाय काई ए, ठीक है। किसी का भी निकाल लो, बात तो बराबर ही है। तो काई ए निकाल लो, काई ए क्या हो जाएगा, काई ए हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। करना चाहो करो, करो भाई जल्दी करो, निकालो, म्यूट कर रहा हूँ मैं, करो। भैया पूछ रहे हैं C6H12O6 का मोलर मास कितना होता है, मैं क्या निकालो भाई। नाइन्टी वन होता 91 कैसे हो जाएगा बेटा, है 90 ना फिर बेटा एक चीज़ बता, 12 इंटू में 6 प्लस 12 प्लस 6 इंटू में 16, क्या होगा अंकुश तेरा, 180 होता है क्या? हाँ। ठीक है। एक तुम्हारी क्लास 10 मिनट लेट स्टार्ट होती है ना, इसका ही मामला सॉर्ट किया शेड्यूल के अंदर मैंने। आंसर क्या है, आंसर 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 1 मिनट देना माधव। तुम बताओ आंसर क्या है बेटा, 32.44।
32.44। फ्रैक्शन में मोल फ्रैक्शन हमारे पास आएगी 0.989। एक बार सेंड किए आवाज़ आती है ना, गूंज रही है आवाज़। बताओ क्या ये वीडियो रिकॉर्डिंग में भी एको आती है तो अच्छा, इनकी यहाँ आती होगी, बिल्कुल आती होगी, वीडियो रिकॉर्डिंग में को आती होगी। हाँ ठीक है माधव, तूने 989 है ना वहाँ पर, बस उसके से दिक्कत आई है, बाकी सब सही है माधव। 90 अपॉन में 989। नमन जी हो गया। 32.44। हाँ इसका एग्जैक्ट आंसर आता है। गड़बड़। अरे ठीक है, 32.8 to 0.98। हाँ हाँ ठीक है यार, ठीक है। चलो यही करना था ना, और कुछ खास तो करना नहीं इसमें, है ना। और तुम्हें थोड़ी थ्योरी पढ़ाई जाए, 2 क्वेश्चन तुम्हें करा दिए, अब थ्योरी पढ़ाया गया। हाँ लिखना ही पड़ेगा 3 डेसिमल तक 12 में। ठीक है, हमको सब तो हो जाएगा बेटा। 2 की आदत हो गई, अब तीसरे की भी आदत डाल ही ले बेटा। हाँ कोई बात नहीं, चल जाएगा, 32.5 चल जाएगा, रो मत अब। मेरा इतना आ रहा है, मेरा उतना आ रहा है, परेशान हो जाएगा फिर। और माधव कम है परेशान होने के लिए इस सब चीज़ों के लिए, तू ही परेशान हो जाए इससे। चलो भाई, सो बेसिकली इन द ये इक्वेशन हमने बनाई थी थोड़ी देर पहले। फ्रॉम इक्वेशन 12 द फॉलोइंग कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉन। द टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सोल्यूशन कैन बी रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट। जो भी हमारे पास जो मोल टोटल प्रेशर है हमारा, वो किससे निकाला जा सकता है, कोई भी हमारे पास मोल एक दे रखा हो, मोल फ्रैक्शन उससे निकाला जा सकता है। हम लोग यहाँ पर देखो तो अब एक्स भी लिखा हुआ है, क्या हम लोग इससे एक्स ए से भी निकाल सकते हैं, क्या वैल्यूज रिप्लेस कर देंगे, एक्स से भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, टोटल प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन वैरीज लीनियरली विद मोल फ्रैक्शन। अब लीनियरली मूव करेगा मोल फ्रैक्शन के साथ में, मतलब बेसिकली क्या होगा, लीनियरली टोटल प्रेशर। अब यहाँ देखो ये टोटल प्रेशर, अब यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखो तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हमारे पास ए जो है वो क्या घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, ऐसे मोल फ्रैक्शन हमारे पास बढ़ रहे हैं, ठीक घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, है ना। क्यों, क्योंकि वही वो डिज़ोल्व हो क्या होता जाएगा, पानी के अंदर चला जाएगा हमारे पास वो। नहीं उल्टा है, रुक जाओ बता रहा हूँ, रुक जाओ। अच्छा ये अलग चीज़ है, वो ग्राफ में अलग चीज़ है, रुक जाओ, ग्राफ में अलग चीज़ घुसेंगे। ठीक है, लीनियरली जाता है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि दोनों के दोनों कांस्टेंट है। डिपेंडिंग ऑन द वेपर प्रेशर
vapor pressure of the pure component A and B, the total vapor pressure over the solution decreases or increases with increase in the mole fraction or the mole fraction वगैरह से हमारे पास इंक्रीज या डिक्रीज होगा, मल्टीप्लाई करें काम चलेगा उसका, ठीक है। अब बेसिकली क्या बोल रहा है, द इक्वेशन 12 शोज दैट द टोटल वेपर प्रेशर इज़ अ लीनियर फंक्शन, जो टोटल वेपर फंक्शन लीनियर फंक्शन है किसका, इसका मोल फ्रैक्शन का, ठीक है। कैसे, बिकॉज पी नॉट ए और पी नॉट बी तो कांस्टेंट है, अब वो किस पे डिपेंड करेगा, काई ए पे या फिर काई बी पे, क्यों भाई ऑनलाइन सही बात है या नहीं है, काई ए काई बी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अब ज़रा साइड में देखें, हम ज़रा साइड में भी समझते हैं। सो दिस शोन इन फिगर 7, द डॉटेड लाइन जो हमारे पास गिव्स द पार्शियल प्रेशर ऑफ टू कंपोनेंट्स वर्सेस द कॉम्पोजिशन एंड द सॉलिड लाइन गिव्स द टोटल वेपर प्रेशर वर्सेस कॉम्पोजिशन। अब कॉम्पोजिशन के कंपैरिजन में, कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, क्या क्या कंटेन है उसके अंदर, ठीक है। अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या हो, सिर्फ और सिर्फ क्या भरा पड़ा हो, हमारा सारा मोल फ्रैक्शन किसका हो, ए का हो, सारा ए ही भरा पड़ा है, तो टोटल प्रेशर किसकी वजह से आएगा, खाली सिर्फ और सिर्फ ए की वजह से, ठीक है। और अगर हमारे पास सारा का सारा क्या भरा पड़ा हो, बी भरा पड़ा हो, तो टोटल प्रेशर किसकी वजह से आएगा, बी की वजह से। अब अगर यहाँ पर अगर दिमाग लगाएं, यहाँ पर अगर हमारे पास ये जो है हमारा घटता चला जाए, घटता चला जाए, घटता चला जाए, मतलब भाई मोल फ्रैक्शन अगर बढ़ रहे हैं इधर की तरफ, बढ़ रहे हैं हमारे पास, ठीक है, या घट रहे हैं, जो भी हो रहा है यहाँ पर, एक के बढ़ेंगे दूसरे के घटेंगे, जिसके जिसके हमारे पास बढ़ रहे हैं उसका पार्शियल प्रेशर बढ़ता चला जाएगा हमारा, ठीक है, क्योंकि पार्शियल प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास मोल्स के, मोल फ्रैक्शन के। सो अकॉर्डिंग टू द रॉल्स लॉ, the partial vapor pressure of two components A and B are given by this, so therefore the vapor pressures of the component linear function हो जाएगा, ठीक है। नाउ अगर हमारे पास द लिक्विड के अंदर जो है द लिक्विड इज़ प्योर ए, तो सीधा सीधा पी ए नॉट आ जाएगा, ठीक है। और जब हमारे पास वेन एक्स जो है ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि उसमें खाली सिर्फ और सिर्फ क्या लिक्विड बी भरा पड़ा है, तो उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, पी ए का ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए ज़ीरो हो जाएगा। बस इसी चीज़ को इन्होंने एज्यूम करके दिखा रखा था प्रॉपर्ली, कुछ खास नहीं था। वाइस वर्सा भी हो जाएगा, वाइस वर्सा क्या हो जाएगा, उल्टा लगा लो इसका, ठीक है जी। बस इतना ही लिखा हुआ है इन्होंने, और एक पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है इसके बारे में, और इसको पढ़ाने का मन नहीं है। सो द प्लॉट उसी को एक्सप्लेन करा हुआ है एक्चुअली, ठीक है, तो पढ़ लोगे ना आराम से, ठीक है, पढ़ लोगे ऑनलाइन पक्का, श्योर हो। So the line third in the figure obtained by joining the PA naught and PB naught, it is clear the figures that vapor pressure of the solution of different vapor pressure जो हमारा different होगा different composition का, lies between the vapor pressures of the pure component, और pure component के vapor pressure के बीच में रहता है। They lie on the straight line में रहता है। The minimum value of the P of total pressure is PA naught एंड मैक्सिमम कब होगी, जो हमारे पास पी बी नॉट होगा, ठीक है। अज्यूमिंग दैट कि ए जो है वो क्या है, कम वॉलेटाइल है, और बी जो है वो क्या है, ज़्यादा वॉलेटाइल। क्लियर है भाषा यहाँ तक, ठीक है। तभी हमारे पास जो है ये पी ए नॉट क्या है, छोटा हुआ है, और पी बी नॉट क्या है, ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है, ये कम वॉलेटाइल है तो कम उड़ेगा, ये ज़्यादा वॉलेटाइल है ज़्यादा उड़ेगा, ठीक है। पढ़ लो ज़रा इसको, लास्ट वाली लाइन को ज़रूर पढ़ लो, तभी मैंने लास्ट वाली लाइन पढ़ाई, सीधा जो काम की लाइन है। हो गया, समझ आ गया। आज की क्लास में यहीं तक ही करेंगे फिर, क्योंकि नया टॉपिक चालू करें तो फिर टाइम लग जाएगा, ठीक है। चलो फिर भाई, ठीक है, चलो भाई मैथ्स की क्लास भी स्टार्ट करा था तुम्हारी, ओके।